नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम चर्चा करेंगे मंडे हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने फ्राइडे को बताया था कि काफ़ी अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और इस लेवल पे मैं ग्रुप में भी बताया था ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। कंसोलिडेशन के बाद ये हमारा जो लास्ट टारगेट था उसके आसपास कंसोलिडेशन होके क्लोज हुआ है। कल मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं मंथली और वीकली चार्ट का एनालिसिस करूँगा, जो कवर करूँगा कि इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम काफ़ी अच्छा सा मूव दे चुके हैं। तो जुलाई यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि हमें कुछ दिन हमें एक धोखा भी मिल सकता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन जिनको मैं जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है मंडे के लिए मैं उसको वहाँ पे कल कवर करूँगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमें आगे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा सा ट्रेड हुआ था। जो मैंने आपको बताया था 18,080 के आसपास बोला था कि उसके ऊपर हमें एक लॉन्ग बन सकता है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे लॉन्ग बना था, 120 हमारा फर्स्ट टारगेट था। ब्रेकआउट के बाद फिर से इसने होल्ड किया और यहाँ से कंटिन्यूएशन मिला है। तो ये परफेक्टली यहाँ पे होता है प्राइस एक्शन, जिसको हम आगे समझेंगे कि अगर हमें यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करना है इसके आगे तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं कि डेली चार्ट में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, लास्ट 3 कैंडल देखते हो तो आपको वहाँ पे एक पैटर्न पता चलता है कि ये जो पैटर्न है वो है यहाँ पे एक वाइट शोल्डर का पैटर्न, बट वॉल्यूम जो लास्ट कैंडल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर गैप अप ओपन होता है जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट क्लोज हुआ है, डाउ जोन्स 300 पॉइंट हुआ है और सिमिलर यहाँ पे नेस्डैक भी क्लोज हुआ है। तो अभी मंडे से हमें गिफ्ट निफ्टी में ध्यान में रखना पड़ेगा, वो हमें एक बताएगा इंस्टेड ऑफ SGX निफ्टी की अभी ये मार्केट कैसे खुल रहा है। पर पॉसिबल है हम यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का गैप अप हम एक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से अगर होता है तो पॉसिबल है हम एक शूटिंग स्टार कैंडल या तो डोजी कैंडल मंडे को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी। डेली चार्ट में आपको 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि हमें नीचे से एक अच्छा सा सपोर्ट तो मिल रहा है पर हम यहाँ पे एक लीड नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो अगर मार्केट को मूव करना है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से लीड करना पड़ेगा, जिसमें ICICI बैंक, SBI और कोटक को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि HDFC का मर्जर का कन्फर्मेशन हो चुका है, उसका डेट भी फाइनलाइज हो चुका है। तो वो हमें एक हेल्प करेगा गैप अप ओपन होने के लिए। नेक्स्ट हमें जो ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया था कि HDFC बैंक का 1700 का कॉल का ध्यान रखना, क्योंकि पॉसिबल है इन लोग को ट्रैप किया जाएगा। मार्केट जिस हिसाब से क्लोज हुआ है HDFC भी हायर एंड पे क्लोज हुआ है। तो गैप अप ओपन होता है तो HDFC पूरा ट्राई करेगा कि 1700 कॉल है उनको ट्रैप करके हम ऊपर जाएंगे। सिमिलर आपको रिलायंस में भी ध्यान में रखना है, 2500 का कॉल उसमें भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये 2 स्टॉक है मार्केट को यहाँ से आगे लेके जा सकते हैं। और मैं एक वीडियो जो बनाऊंगा जिसमें मैं स्टॉक का 3 या 4 स्टॉक है जो आपको अच्छा सा पैसा दिला सकते हैं स्विंग ट्रेड में, वो मैं कवर करने वाला हूँ। फिर है नेक्स्ट हमारा सिमिलर है, ये भी फाइनेंशियल सर्विस का, क्योंकि ये और बैंक सिमिलर हिसाब से ही चलते हैं तो दोनों में सिमिलर कैंडल पैटर्न भी देखने को मिलता है। पर आपको इसमें ध्यान में रखना है जब तक कि 19960 के नीचे ट्रेड नहीं करता शॉर्ट मत करना, पर ऊपर की साइड अभी भी इसका जगह खुला हुआ है। स्टॉक की बात करें दोस्तों तो पहला है अडानी नहीं है, फर्स्ट स्टॉक है हमारा सन फार्मा। लास्ट 2 दिन से हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा सा पैटर्न के बाद ब्रेकआउट मिला विथ वॉल्यूम मिला हुआ है। और यहाँ पे एक और कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 1072 टारगेट के लिए। तो कल फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पे मंडे को, तो 53 के ऊपर आप बाय करोगे। सेकंड है एल्कम, जो भी डिस्कस किया था कि इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है, विथ वॉल्यूम यहाँ पे था तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे एक और कैंडल हमें मिल सकता है जो लेके जाएगा 3545 और 3560 के आसपास। एंड न्यू जो स्टॉक है हमारा ये है यहाँ पे JSW स्टील। लास्ट टाइम ये जो मैंने डिस्कस किया था वो था कि इस लेवल पे था कि एक पोटेंशियल ब्रेकआउट था, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, ब्रेकआउट आया, रिवर्सल आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर। लास्ट में क्या बना है, अभी इनसाइड बार कैंडल बना है। इसमें ध्यान में रखना कि ये वापस जब ये हाई पे निकलेगा तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 790 मेक और ब्रेक हमारे लिए रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 812। सब स्टॉक बाय के लिए है पर हमारे लिए कि ये शॉर्ट के लिए भी रेडी है, क्योंकि क्या होगा कि अगर क्विकली रिवर्सल आया और कोई न्यूज़ आया तो यहाँ पे मार्केट में हमें ऐसे स्टॉक भी चाहिए जो हमें नीचे में क्विकली पैसा मिला दे सकता है।
ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पे ये कंटिन्यू सपोर्ट लेके जा रहा था, ब्रेकडाउन किया, कंसोलिडेशन एंड फिर लोअर एंड पे क्लोज हो रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे 1276 के नीचे आपके लिए 26 पॉइंट का ये ट्रेड बन सकता है, तो इसको डेफिनेटली आपको ट्रेड करना चाहिए शॉर्ट साइड। अब चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल क्यूज एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ग्लोबल क्यूज में जैसे बताया डाउ जोन्स नस्डैक काफ़ी अच्छा सा क्लोज हुआ है, नस्डैक कंपेयर टू डाउ जोन्स डबल यहाँ पे बढ़ के क्लोज हुआ है। बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। एक यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो नोटिस करना है, ये तो यहाँ से रिवर्सल है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट की ओर जा रहा है। तो ये अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर यहाँ पे हमारा एक साइडवेज टू थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है और उसके बाद में हमारा इंडिया विक्स भी यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होके बाद में सेल ऑफ आता है तो यहाँ पे विक्स भी ऊपर जा सकता है। ऑप्शन चेन पहला यहाँ पे रखा हुआ है द बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। लास्ट टाइम हम जो फोकस कर रहे थे 44,000, अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है 44,500 एंड 45,000। एट द मनी देखेंगे तो हमें जो हाईएस्ट ओआई देखने को मिल रहा है, तो कॉल की साइड तो अभी भी इन द मनी है 44,500। 200 पॉइंट ऊपर होने क्लोजिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो कैरी करके गए विद द होप ऑफ दैट दे वे विल ओपन गैप डाउन। इनकी होप वही निकल जाएगी जब यहाँ पे उन्होंने डाउ जोन्स को देखा होगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन के साथ ये लोग होल्ड तो कर रहे हैं, पर हमें ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम यहाँ पे 45,000 के ऊपर 15 मिनट भी सस्टेन किए तो एक शूटअप मिलेगा 45,200। वो आएगा कहाँ से, पहले ये 8 लाख, फिर ये 24 लाख और ये 9 लाख और ये 12 लाख। ये लोग ऐड होके ही आपको ये 200 पॉइंट का एक क्विक मूव दे देंगे 45,200 तक। तो हमें अभी नेक्स्ट मॉनिटर करना है ये वाला 45,000 का पुट, अदर साइड 45,000 के ऊपर हमें सस्टेन करना है। एक क्विक मूव आपको पहले ही मिल जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहना। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो नोटिस करना है कि अभी भी देखेंगे तो 18,918 लाख, 19 पे 26 लाख, ये करीबन यहाँ पे 50 लाख तो ओआई यहीं पे है इन द मनी, यानी 200-300 पॉइंट इन द मनी पे ये लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इनको भी सिमिलर होप था कि जब एक दिन छुट्टी के पहले वेडनेसडे जब एक्सपायरी हुआ कि इससे ऊपर कहाँ जाएगा, होल्ड कर लेते हैं। फ्राइडे और एक गैप अप मिला, वहाँ से फर्दर ऊपर गए, वो लोग अभी भी होल्ड किया है। मंडे एक और गैप अप होगा, वहाँ पे उनकी जो लिमिट होगा लॉस का वो कटना चालू होगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा और उसके बाद में वहाँ से फिर जब वो लोग एग्जिट कर देंगे फिर मार्केट नीचे आ सकता है। उनको फिर से कैसे ट्रैप करेगा, जैसे मार्केट नीचे आएगा उनको लगेगा अच्छा मैं गलती से निकल गया, फिर से शॉर्ट करेंगे, मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। गलती से भी अभी शॉर्ट में मत रहना जब तक मार्केट आपको हिंट ना दे, करेक्ट, तब तक आपको बाय ऑन डिप ही रखना है। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, 19,300 का पुट एंड ये जो 19,100 का कॉल है उसको, ये दो को आपको मॉनिटर करके ट्रेड लेना है। वापस चलता है इंट्राडे चार्ट में। तो पहला हमारा यहाँ पे निफ्टी को लिया हुआ है, तो अगर हम इसको ऊपर की साइड हमें टारगेट लेना है तो कैसे कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मेरा बहुत ही इजी रहता है कैलकुलेशन, में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, फिबोनाची की ही मदद लेता हूँ। तो अभी के लिए हमारा जो ये फर्स्ट सेकंड दोनों टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट बन रहा है 19,277। तो अगर मंडे हम यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपन होते हैं 260 से लेके 270 के बीच में, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल ढूंढना है, वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, वापस ये 19,200 आ सकता है। ये एक गैप अप में हमारा ट्रेड रहेगा। सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट तो अभी भी नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, ये आपको एक सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे 120 आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, इसके बाद में यहाँ पे तो शॉर्ट में आपको इतना क्लियर ट्रेड नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वी ओपन गैप डाउन मोर देन 150 पॉइंट, तब तक ये यहीं पे आपको हर एक जगह पे बाय ऑन डिप मिल जाएगा। फ्लैट ओपन होता है, वापस ये यहाँ पे 200 को ब्रेक करता है, फिर से आप एंटर कर सकते हो 70 पॉइंट के टारगेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी। यहाँ पे तो क्लियर एक बता रहा है कि एक पॉसिबल है कि ये रेंज हो जाएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन, पर अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है 45,000 के आसपास, 4550 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये आपको यहाँ पे 150 पॉइंट क्लियर मिलेगा।
अगर कुछ बड़ा ही गैप अप हो जाता है 500 पॉइंट के आसपास, तो फिर यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल ढूंढना है, तो वापस ये यहाँ तक आएगा। तो इसके लिए आप तैयार है ना। ऊपर की साइड आपको एक सेल मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप रखना है अगर फ्लैट ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है, बेरिश कैंडल ढूंढ के फिर हमें शॉर्ट करना है। तो ये दो ध्यान में रखना, आपको अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। और बाकी जो चीज़ है, अगर कोई स्टॉक का है वो मैं आपको सेपरेटली वीडियो में अपडेट कर दूंगा, और ऑप्शन चेन का भी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।